नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम कक्षा 7वीं बी और सी के बच्चों को गणित पढ़ाती हूँ। देखो बच्चों, कल हम लोगों ने वैजिक व्यंजकों में पद किसको कहते हैं, गुणांक किसको कहते हैं और चरांक किसको कहते हैं, इसका अध्ययन किया है। लेकिन तो भी अभी हम लोग यहाँ पर उसका फिर से एक बार पुनरावर्तन करेंगे। तो यहाँ पर देखो, वैजिक व्यंजक दिया है 4x का वर्ग ऋण 2y जोड़ 5/6xz। देखो अभी यहाँ पर 3 पद दिए गए हैं। एक जो है, पहला पद जो है वो है 4x का वर्ग, और इस 4x का वर्ग, इस पद में 4 जो है उसको गुणांक कहा जाता है और x का वर्ग जो है उसको चरांक कहा जाता है। दूसरा पद जो है वो है ऋण 2y। देखो ऋण 2y, इसका मतलब क्योंकि दूसरा पद जो है उसको चिन्ह के सहित उसका उच्चार करना है, चिन्ह के सहित उसको वाचन करना है, इसलिए दूसरा पद है ऋण 2y, और इसमें गुणांक है ऋण 2 और उसका चरांक है y। तीसरा पद है धन 5/6xz, और इस तीसरे पद में 5/6 यह गुणांक है और xz यह चरांक है। तो इस तरह से यहाँ पर 1, 2 और 3 पद दिए हैं इस वैजिक व्यंजक में, और इसलिए इसको त्रिपद कहेंगे। उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर 15 ऋण x, ये जो वैजिक व्यंजक है इसमें भी 2 पद हैं। पहला पद जो है वो 15 है और दूसरा पद जो है वो ऋण x है। अभी देखो यहाँ पर ऋण x जो है इसको कोई भी गुणांक नहीं दिखता है। जब कोई गुणांक दिखता नहीं है तो उसको 1 मानने का है, और इसीलिए यहाँ पर ऋण x इसका गुणांक होगा ऋण 1। तो इस तरह से 15 ऋण x, ये 2 पद, यहाँ पर ये 15 ये पहला पद है और ऋण x ये दूसरा पद है, इसलिए इसको द्विपद कहेंगे। उसके बाद देखो, अभी हम लोग देखेंगे सजातीय पद और विजातीय पद। सजातीय पद किसको कहेंगे, तो देखो जिन पदों के, वैजिक व्यंजकों के चरांक समान होते हैं या फिर चरांक के घातांक समान होते हैं, उनको सजातीय पद कहा जाता है। जैसे कि देखो यहाँ पर 2x, 5x और ऋण 2/3x। देखो यहाँ पर x, x, x तीनों के चरांक समान है, इसलिए इनको सजातीय पद कहेंगे। दूसरा देखो ऋण 5x का वर्ग y और 6/7x y x का वर्ग। देखो यहाँ पर भी x का वर्ग है, यहाँ पर भी x वर्ग है, यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है। इसका मतलब देखो इनके दोनों के भी चरांक समान है, इसलिए इसको भी सजातीय पद कहेंगे। उसके बाद है विजातीय पद, यानी इंग्लिश में उसको अनलाइक टर्म्स कहा जाता है। विजातीय पद किसको कहते हैं कि जिन पदों के चरांक समान नहीं होते हैं यानी असमान होते हैं, उनको विजातीय पद कहा जाता है। जैसे कि देखो यहाँ पर 7xy 9y का वर्ग ऋण 2xyz। अभी देखो इसमें xy है लेकिन इसमें y वर्ग है, यहाँ पर xyz है, मतलब तीनों के भी चरांक समान नहीं है, इसीलिए इसको विजातीय पद कहेंगे। उसके बाद 8mn, 8m का वर्ग n का वर्ग 8m का घन n। देखो इसमें भी यहाँ पर सिर्फ mn है, इसका कोई घातांक नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसके 2 घातांक है, m का 2 घातांक और n का 2। यहाँ पर m का 3 घातांक और n, लेकिन यहाँ पर इनके किसी के भी चरांक समान नहीं है, इसलिए इसको भी विजातीय पद कहेंगे। उसके बाद आगे वाला जो भाग है वो है वैजिक व्यंजकों के प्रकार। अभी देखो वैजिक व्यंजकों के प्रकार जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। अभी उसमें पहला जो व्यंजक है उसको कहते हैं एक पदी व्यंजक। एक पदी व्यंजक किसको कहते हैं कि जिसमें सिर्फ एक ही पद होता है, उसको एक पदी व्यंजक कहा जाता है। जैसे कि देखो यहाँ पर 4x, ये एक ही पद है, इसलिए उसको एक पदी व्यंजक कहेंगे। दूसरा है 5/6m, यहाँ पर भी सिर्फ एक ही पद है। ऋण 7, ये एक ही पद है, इसलिए इसको एक पदी व्यंजक कहेंगे। दूसरा है द्विपद व्यंजक। द्विपद व्यंजक किसको कहते हैं, तो जिन पदों के बीच में कोई भी एक चिन्ह होता है, कोई भी एक चिन्ह होता है, उसको कहते हैं द्विपद व्यंजक। जैसे कि 2x ऋण 3y, देखो ये 2 पद हैं, ये भी एक पद और एक पद, और इनके बीच में घटा का चिन्ह है, इसका मतलब 2 पदों के बीच में कोई तो चिन्ह है, इसलिए इसको द्विपद व्यंजक कहेंगे। उसके बाद 2l जोड़ 2b, यहाँ पर भी ये भी एक पद है और एक भी पद है, और उनके बीच में साइन है, चिन्ह है, इसलिए इसको द्विपद कहेंगे। उसके बाद 3mn ऋण 5m का वर्ग n। देखो यहाँ पर भी वैसा ही है, इन दोनों के बीच में भी घटाव का चिन्ह है, इसका मतलब ये भी 2 पद हो गए, इसलिए इनको द्विपद व्यंजक कहेंगे। उसके बाद है त्रिपद व्यंजक।
जिन पदों के बीच में दो चिन्ह होते हैं, कोई भी दो चिन्ह होते हैं, उसको त्रिपद व्यंजक कहा जाता है। जैसे कि देखो यहाँ पर ए जोड़ बी जोड़ सी, देखो यहाँ पर 1 2 3 3 पद है और उनके बीच में दो चिन्ह हैं, कोई भी दो चिन्ह होनी चाहिए तो उनको त्रिपद कहेंगे। देखो यहाँ पर ए जोड़ बी जोड़ सी, इसलिए इसको त्रिपद कहेंगे। उसके बाद x का वर्ग ऋण 5x जोड़ धन 6, देखो यहाँ पर भी x ये एक पद है, 5 ऋण 5x ये दूसरा पद और धन 6 ये तीसरा पद, और दोनों के बीच में दो साइन है, देखो दो चिन्ह है, इसका मतलब इसको भी त्रिपद कहेंगे। उसके बाद 8a का घन ऋण 5a का वर्ग b जोड़ c, देखो यहाँ पर भी 8a का घन ये पहला पद है, ऋण 5a वर्ग b ये दूसरा पद है और धन c तीसरा पद है, और इन तीनों पदों के बीच में दो चिन्ह है, इसका मतलब इसको त्रिपद व्यंजक कहेंगे। उसके बाद आता है बहुपद व्यंजक। बहुपद व्यंजक मतलब क्या कि जिसमें 3 से अधिक पद होते हैं, जिस व्यंजक में 3 से अधिक पद होते हैं उनको बहुपद व्यंजक कहा जाता है। जैसे कि देखो यहाँ पर a का घन ऋण 3a वर्ग b जोड़ 3ab ऋण b का घन, देखो यहाँ पर भी 1 2 3 4 पद है, इसलिए इसको बहुपद व्यंजक कहेंगे, 3 से ज़्यादा है। इसके बाद 4x का चौथा घात ऋण 7x का वर्ग धन 9 ऋण 5x का घन ऋण 16x, देखो इसमें भी 1 2 3 4 5 पद है, इसलिए इसको भी बहुपद व्यंजक कहेंगे। उसके बाद 5x का पाँचवा घात ऋण 1/2x जोड़ 8x का घन ऋण 5, अब यहाँ पर भी देखो 1 2 3 4 पद है, इसलिए इसको भी बहुपद व्यंजक कहेंगे। तो इस तरह से ये हम लोग एक पद व्यंजक, दो द्विपद व्यंजक, त्रिपद व्यंजक और बहुपद व्यंजक, इस तरह से वैजिक व्यंजकों के ये प्रकार हैं। अभी देखो आप लोगों को यहाँ पर ये भी जो मैंने आपको ध्यान में रखने के लिए कहा, ये भी आप लोग को लिखने का है। उसके साथ साथ सजातीय पद, विजातीय पद ये भी लिखने का है, और वैजिक व्यंजकों के प्रकार आप लोगों को ये लिखने का है। और उसके बाद प्रश्न संग्रह 32 में आप लोगों को सिर्फ पहचानना है कि ये कौन से व्यंजक है, तो ये भी आपको हल करना है। धन्यवाद।